a lot of ministry is the Holy Spirit working from the outside of a person. और बहुत सारी सेविकाएं में पवित्र आत्मा व्यक्ति के बाहरी तौर से कार्य करता है। See, if you pour water on this closed bottle, ये बंद जो शीशे उसके ऊपर अगर आप पानी डालते हैं keep on pouring, और डालते रहे, the water will flow and satisfy the thirst of many people. और पानी जाकर औरों की भूख जो प्यास है उसको संतुष्ट करेगा। But if this bottle is full of dirt, लेकिन इस बोतल इस शीशे के अंदर अगर गंदगी है the dirt remains dirty. और वो गंद के अंदर गंदी ही रहता But the है, water is flowing and blessing people. लेकिन उसके आसपास से वो पानी बहकर औरों को संतुष्ट कर रहा है। That is how people were blessed in the Old Testament. और इसी प्रकार पुराने नियम के अंदर लोग आशीषित होते हैं। You think of a man like Samson. और ये एक मनुष्य के बारे में सोचे शमशून के समान, His heart was really filthy. और उसका जो हृदय था बहुत ही गंदा था, Any pretty girl he saw, he wanted to commit adultery. और कोई भी एक सुंदर लड़की देखा उसके साथ व्यभिचार करना चाहता, But God used him लेकिन परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया not to preach, but to deliver the Israelites from the प्रचार Philistines. प्रचार करने नहीं, लेकिन इसराइलियों को पलिस्ती से बचाने के लिए उसका इस्तेमाल किया। It says the Holy Spirit came on him और वचन में लिखा है पवित्र आत्मा उस पर आया many times. बहुत बार, Upon him, उसके ऊपर upon him. उसके ऊपर। And did he help people? So many Israelites were helped. और बहुत सारे इसराइली लोगों को उससे मदद मिली। Another chap called Gideon. और गिदोन के बारे में It says the Holy Spirit came upon him उसके ऊपर पवित्र आत्मा आया and he delivered Israel from the Midianites. और मिद्यानियों के हाथ से इसराइली को उसने बचाया। He did a great deliverance. बहुत छुटकारे का अद्भुत कार्य किया। Entire Old Testament is like this. और पुराना पूरा The जो Holy नियम है उस Spirit प्रकार है। came upon David. और दाऊद के ऊपर पवित्र He आत्मा आया he wrote the Psalms. और उसने भजन लिखे He delivered Israel from their enemies. और अपने शत्रुओं से इसराइलियों को छुड़ाया, Killed Goliath. गोलियात को मारा। But inside David's heart, लेकिन दाऊद के हृदय के भीतर if he saw a pretty girl, he would commit adultery with her, अगर एक सुंदर स्त्री को देखता है उसके साथ व्यभिचार करता, kill her husband, उसके पति को मार दे, marry her. उसके साथ विवाह करे। How filthy that heart inside was. और ये हृदय अंदर कितना दूषित है, But God used him. लेकिन परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। I'll give you Moses, for example. He was a very good man. अब मूसा के बारे में उदाहरण देते, बहुत ही एक अच्छा Very व्यक्ति है, humble man. बहुत ही नम्र व्यक्ति। But once he disobeyed God. लेकिन उसने एक बार परमेश्वर की आज्ञा पालन No, नहीं किया। God told him once to hit the rock परमेश्वर ने एक बार चट्टान को मारने के लिए कहा, as soon as they came out of Egypt. जैसे वो मिस्र से बाहर निकला And water flowed. और वहां से वो पानी निकला। 40 years later, 40 साल के बाद again, when they were thirsty, और बार जब वो प्यासे हुए, this time God said, don't hit the rock. इस बार परमेश्वर ने कहा चट्टान को मारना नहीं है, Because the meaning was, you don't crucify Christ a second time, only once. इसका मतलब ये कि आप यीशु मसीह को और दूसरी बार क्रूसित नहीं करते, वो एक ही बार Christ होता is to है। be crucified only once. यीशु मसीह को सिर्फ एक ही So बार the क्रूसित चढ़ाया rock गया must be hit only once. और वो जो चलाटी थी एक ही बार चलानी थी। So God told Moses, this time speak to the rock और अब परमेश्वर ने कहा सिर्फ चट्टान से बोलना है and the water will flow. और वहां से जल निकलेगा। But Moses was so angry और वहां पर मूसा इतना गुस्सा with the क्रोधित था people, with the people. और लोगों के साथ क्रोधित था He hit the rock. और उसने चट्टान पर मारा He disobeyed God completely और पूरी तरह से उसने परमेश्वर की आज्ञा पालन नहीं and किया। breaking the symbolism of the crucified Christ. और जो परमेश्वर को क्रूसित करना है दूसरी बार, उसका उसने आज्ञा पालन As if he नहीं had किया to be crucified again. और जैसे चिन्ह के स्वरूप में वो दूसरी बार क्रूसित कर Now रहा my है। question is, अब मेरा प्रश्न ये है, when he disobeyed God, जब उसने परमेश्वर का आज्ञा पालन नहीं किया did the water come out? और तब क्या पानी निकला? Yes or no? हाँ या नहीं? Yes? हाँ या नहीं? Yes. हाँ। Does God bless the work of a disobedient servant? क्या एक अनाज्ञाकारी जो शिष्य है उसके कार्य को परमेश्वर आशीषित करता है? Today you read of preachers who are living in sin in private. आप अगर बहुत जो ऐसे प्रचारक है जो अपने निजी जीवन के अंदर पाप में जीवन जीते हैं And preachers are always taking money from the poor through their television program. और टेलीविजन प्रोग्राम के द्वारा वो गरीब लोगों से पैसा लेते हैं, That is evil. और ये एक बुराई है। To swindle poor people of their money is as bad as committing adultery with them. और ये एक गरीब लोगों से पैसे ले लेना एक व्यभिचार के समान ही है। There's no difference between catching a poor woman and committing adultery and taking money from a poor person. Same thing. और इसमें कोई अंतर नहीं कि आप एक गरीब व्यक्ति से पैसा लेते हो और एक गरीब स्त्री के साथ आप व्यभिचार करते हो। One is physical adultery, one is spiritual adultery. That's all. और एक भौतिक रूप से आपने एक व्यभिचार किया, दूसरे एक आत्मिक रूप से। And most preachers are doing it. और बहुत सारे प्रचारक आज They're ऐसा कर living in रहे हैं, spiritual adultery all the time. वो हमेशा आत्मिक व्यभिचार कर रहे हैं। And there's so many dumb believers who just sit there and admire them. और बहुत सारे ऐसे मूर्ख विश्वासी है जिसकी सराहना कर रहे हैं। They say God is blessing their ministry.
और वो सोचते हैं कि परमेश्वर उनकी सेवकाई को आशीष दे रहा है। Let me tell you why. और मैं कहना चाहता हूं क्यों। Why did God make that water flow from that rock when Moses disobeyed him? और क्यों उस चट्टान से पानी निकला जब मूसा ने आज्ञा का पालन नहीं किया। Listen, सुनिए, because there were 20 lakh people there who were thirsty. क्योंकि वहां 20 लाख लोग थे जो प्यासे थे। And God said, why should I punish those 20 lakh people just because one man disobeyed me? और एक आत्मा के आज्ञा पालन के नहीं किया उसके बारे में क्यों दूसरे लोगों को उसकी सजा That's दूं? why he made the water to flow. और इसके कारण उसमें से पानी निकला। So what I learned from that is और इससे मैं ये that सीखता हूं, even when a man is disobeying God, God can still bless his ministry. अगर एक व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता फिर भी परमेश्वर उसकी सेवकाई को आशीष करता है। Not क्योंकि because he approves of the man. क्योंकि the preacher. वो प्रचारक को पुष्टि नहीं करता। No, नहीं, but because he loves the people. क्योंकि वो लोगों से प्यार करता है। So don't ever say, this man's ministry is blessed, so many people, so he must be a man of God. और कभी भी आप ऐसा ना है कि इस व्यक्ति के सेवकाई के द्वारा इतने लोग आशीषित हुए इसलिए एक आशीषित व्यक्ति है। Jesus said in Matthew 7:22 and 23 और यीशु ने मत्ती 7:21-22 में कहा that in the last day many will come to me और अंतिम दिनों में बहुत लोग मेरे पास आएंगे, and say, कहेंगे Lord, we preached in your name, और कहेंगे प्रभु हमने आपके नाम से प्रचार किया we healed the sick, और बीमार को चंगा किया and we cast out demons और दुष्टात्माएं निकाली in your name. यीशु के नाम से, And the water came out. और पानी जल बह निकला। People were blessed. लोगों को आशीष मिला, People were healed. लोगों को चंगाई मिली Demons were cast out. और दुष्टात्माएं बाहर निकली People were blessed through my preaching. और प्रचार के द्वारा लोग को आशीष मिला। And the Lord will say to them, प्रभु उनसे go कहेगा away from me. मुझसे दूर हो जाओ, You lived in sin in your private life. अपने निजी जीवन में आपने पाप में जीवन जिया है। You read that in Matthew 7:23. और मत्ती 7:23 में आप इसको पढ़ते हैं, He said that. उसने ऐसा कहा You will actually see that in the final day. और वास्तव में ऐसा आप होते हुए अंतिम दिन में आप Some of देखेंगे। these great preachers whom you see on television, और आज टेलीविजन में सबसे बड़े you प्रचारक will को जो आज आप see देखते हैं Jesus, Jesus saying to them, और आप देखेंगे यीशु मसीह उनसे ऐसा कहते Depart हुए, from me, you who live in sin. और आप जो पाप में रहते मुझसे दूर हो जाओ। You who took money from the poor to make yourself rich. और आपको खुद को धनवान बनाने के लिए आपने गरीबों का पैसा लिया You who bought planes and built big houses from the money of poor people. और गरीबों के पैसे से बड़े बड़े धनवान अपने बड़े बड़े घर बनाए। They'll say, but Lord, we cast out demons. लेकिन आप कहेंगे हमने दुष्टात्माएं healed the निकाली, sick. हमने बीमारों को We चंगा preach किया sermons. और हमने People प्रचार were किए हैं, blessed. लोग आशीषित हुए। But you lived in sin. पर आपने अपना जीवन पाप में बिताया। Get away from me. मुझसे दूर हो And जाओ। they go to hell and you'll be surprised. और आप बहुत ही आश्चर्यचकित हो I जाएंगे, won't वो be surprised नरक because में डाल जाएंगे। मैं आश्चर्यचकित नहीं I won't be होऊंगा। surprised because I already read it in the Bible. मैं आश्चर्यचकित नहीं हुआ क्योंकि ये वचन में But लिखा all हुआ those है। who don't believe the Bible will be surprised. और जो वचन पर विश्वास नहीं करते वो लोग उस And दिन I've आश्चर्यचकित होंगे। seen many Christians who don't believe that. और बहुत सारे मसीह इस वचन पर नहीं They say विश्वास that करते can हैं never happen. और They उनको say that लगता है can ऐसा never happen. कभी नहीं ऐसा हो सकता। Let me ask you, मैं आपको पूछना what चाहता did हूँ, God do to Moses? परमेश्वर ने मूसा के साथ He क्या किया? disobeyed God. उसने आज्ञा hit पालन the नहीं rock. किया और चट्टान पर मारा। When God told him only speak to it. और जब परमेश्वर ने कहा सिर्फ कहना था, He disobeyed the picture of Christ must be crucified only once. और जो चित्र है यीशु मसीह का जो क्रूसित करना, उसको उसने आज्ञा पालन नहीं किया। You know, in Hebrews 6 it warns us, those who crucify Christ another time. इब्रानियों 6 के अंदर चेतावनी हमें देता है कि यीशु मसीह को बार बार जब हम क्रूसित That करते is हैं, what Moses was symbolically doing. और एक चित्र स्वरूप में मूसा ने वही किया, But the people were blessed. लेकिन लोग आशीषित हुए। 20 lakh people were blessed through his ministry. उसकी सेवा के द्वारा 20 लाख लोग आशीषित हुए। After they were blessed, लेकिन उनके आशीषित होने then के God बाद called Moses here. और फिर मूसा को परमेश्वर बुलाता है, Now Moses, मूसा, you've been a wonderful servant of mine. और बहुत अद्भुत सेवक तू मेरा रहा है, 40 years you've been wanting to enter the promised land. और 40 साल से तू उसका वाचा के देश में प्रवास That was the प्रवेश करना thing you चाहता है। wanted most in your life. और हम सभी यही चाहते हैं हमारे जीवन में, You will not enter in. You're punished. लेकिन आप नहीं पहुंचेंगे, आपको सजा मिलेगी। That was the greatest punishment you could have given Moses. और ये सबसे एक बहुत ही बड़ी सजा जो उसको मिलती He मूसा could have को। said, Lord, give me leprosy, give me cancer, but let me go into the promised land. उसने कहा होगा मुझे तू मुझे कैंसर दे दे या मुझे कोढ़ की रोग दे दे, लेकिन मुझे उस कनान के देश में No. जाना है। लेकिन कहा नहीं, You have to be punished. आपको सजा लेनी You होगी, cannot go into the promised land. आप वाचा के देश में नहीं जा सकते। So even though God blessed his greatest servant in the Old Testament, he punished him for disobeying him. यहाँ तक परमेश्वर ने बहुत पुराने नियम के नबी को इस्तेमाल किया आशीष होने के लिए, लेकिन फिर भी उसको वो शिक्षा या दंड So मिला। don't ever evaluate a person's life by his ministry.
और व्यक्ति के सेवकाई के द्वारा उसके जीवन का मूल्यांकन न करे। Life is different and ministry is different. जीवन दूसरा भाग है और सेवकाई एक दूसरा भाग है। God uses even Balaam. He was a false prophet and God used him. और एक झूठा प्रबोधक बलाम जो है परमेश्वर उसका भी इस्तेमाल करता Do है। you know that Balaam prophesied about the coming of Jesus Christ to earth? क्या आप जानते हैं बलाम ने यीशु मसीह का दूसरे आगमन के बारे में नबूवत की है? Yeah, he said a star will arise from Jacob. और वहां वो लिखता है कि याकूब के कुल से एक तारा उत्पन्न होगा। Who prophesied that? और ये कौन भविष्यवाणी कर रहा है? Balaam, false prophet, एक बलाम एक झूठा प्रबोधक है who was finally killed as a magician and sorcerer. और एक जादूगर एक जादू टोना के नाते वो उसकी मृत्यु अंत में होती So है। my point is, does God use people who disobey him? मुद्दा ये है कि क्या परमेश्वर जो आज्ञा पालन नहीं करते ऐसे लोगों को इस्तेमाल Says करता the Holy है? Spirit came upon Saul और सौल के ऊपर भी पवित्र आत्मा and he उतरा, prophesied. नबूवत की उसने। The most amazing thing is, अद्भुत बात ये थी, the man who wanted to kill Jesus Christ, और जो व्यक्ति यीशु को मारना चाहता था, he was the high priest called Caiaphas, और कैफास नाम पे एक महायाजक वो था, and he was planning to kill Jesus Christ. और वो योजना बना रहा था यीशु को मारने की। And just before he got him killed, और जब वो उसको मारने ही वाला था, it says in John 11 यूहन्ना 11 में हम पढ़ते हैं, that he prophesied something that was true. और उसने ऐसी कुछ नबूवत की जो सही था। Can you imagine a man planning to kill Jesus Christ prophesying the truth? आप क्या सोच सकते हैं कि यीशु मसीह को मारने की जो योजना बना रहा है वो एक सत्य नबूवत कर रहा है? He said in John chapter 11 यूहन्ना 11 में वो कहता है, that Jesus should die for all the people. और वहां कहता है यीशु सब Verse लोगों के, 50. Verse 50. John 11 verse 50. और 50 वचन में ये कहता है कि सारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे। And that, it says here in verse 51, he was prophesying. और ये अपनी ओर से नहीं, लेकिन वो महायाजक भविष्यवाणी कर रहा And he था। was prophesying not only for Israel, but that God will through that gather into one all the children who were scattered abroad. वो केवल इस्राएलियों के नहीं, लेकिन इस कार्य के द्वारा और जो तितर बितर हुए संतानों को वो एक करेगा। That was not a devil's prophecy. और ये कोई शैतान की The नबूवत नहीं Holy है, Spirit. पवित्र आत्मा, Because it says, because he was the high priest, क्योंकि वो एक महायाजक था they had put some oil on him and anointed him, और उसको एक तेल the डालकर name of उसका Jehovah. अभिषेक किया यहोवा के नाम से, and he prophesied. वो नबूवत करने लगा। But where is Caiaphas today? लेकिन आज ये कैफास कहाँ है? He's gone to hell. वो नरक में है। But God used him on earth. लेकिन धरती पर परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया। Balaam. बलाम, And so also many of today's preachers. और वैसे ही आज के उसी प्रकार अनेक प्रचारक हैं।